पिछले दिनों एक चैनल के मॉर्निंग शो में चंद नौजवान लड़कियां और लड़के आपस में रक्स कर रहे हैं, म्यूजिक पर डांस हो रहा है और इन सब से अलग थलग एक नौजवान लड़का जिसका नाम है अब्दुल बासित, वो बैठा हुआ है। तो इस प्रोग्राम की जो होस्ट है उसने कहा अब्दुल बासित से कि हम सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। अब्दुल बासित ने ये जवाब दिया कि आप सरेआम बेहयाई फैला रहे हैं और हमारा मुआशरा इस किस्म की बेहयाई की इजाजत नहीं देता। बासित यार सब इतना एंजॉय कर रहे थे, सबने म्यूजिक को इतना एंजॉय किया। यार आप ये म्यूजिक नहीं है, ये सरेआम आप लोग बेहयाई फैला रहे हैं। मुझे नहीं पता था आप लोग इस तरह। एक सेकंड आप शो किस तरह का कर रहे हैं, क्या एंगल है, और आप डांस कर रहे हैं, लड़कियां लड़के, ये कोई तरीका बासित एक सेकंड मेरा शो है, ठीक है? आप मॉर्निंग शो में आए हैं, आपको मॉर्निंग शो का फॉर्मेट पता है, आपको पता है कि खवातीन आ रही हैं, सिंगिंग भी होगी, हल्ला गुल्ला भी होगा, गेम्स भी होंगी, तो आप एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, मैंने आपकी बात सुनी ना। जी, तो आप कैसे आके कह सकते हैं कि बेहयाई हो रही है? नहीं, इस तरह का डांस खवातीन कर रही है, मतलब हमारा माशरा इस तरह की इजाजत देता है जो आप लोग कर रहे हो? तो आपका माशरा आपको मॉर्निंग शो में आने की इजाजत देता है? आपने बुलाया मिमिक्री कॉमेडी के लिए, तो मैं वो तो मेरा इजाजत देता है, क्यों नहीं देता? उस कॉमेडी आसाना इजाजत देता है, ये डांस ये तरीकेकार नहीं है। अब मेरी कम इल्मी की बिना पर मुझे इसमें दो बातें समझ आ रही हैं, आपको शायद ज्यादा समझ आ जाए। पहली बात जो मुझे समझ आई है और मेरे दिल को लगी है कि अब्दुल बासित ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। कई लोगों के ख्यालात थे कि अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया है, ये भी एक सोशल मीडिया के अंदर एक सियासत है। जो मर्जी हो जाए, हमारे मुआशरे को इस तरह के नौजवानों की जरूरत है जो किसी महफिल के अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाते हैं। अगर उस महफिल के अंदर कोई बुरा काम हो रहा हो, कोई बेहयाई हो रही हो, 100% ना सही कुछ ना कुछ बुराई की रेशों को जरूर कम करने की कोशिश करते हैं। तो अब्दुल बासित ने जो काम किया है मैं इससे दिली तौर पे बड़ा खुश हूँ। तो अब्दुल बासित के लिए मैं एक शेर कहूंगा कि जुबान कट भी जाए तो होंठ हिलाते रहना, अपने होने का एहसास दिलाते रहना। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि ये जो नाचने वाले लड़के हैं खा वो लड़की हैं, ये हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और इनको बेहयाई का पता नहीं है और इनके इल्म के मुताबिक शायद बेहयाई का मयार कुछ और है। अगर इन्हें खबर होती कि ये जो हम काम कर रहे हैं यही बेहयाई है तो वो ऐसा काम हरगिज ना करते। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसको पता है कि सामने एक आग वाला कुआं मौजूद है तो वो उस कुएं के करीब बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हाँ, उस कुएं के करीब वो बंदा जाएगा जिसको उस कुएं की खबर नहीं होगी या वो अंधा और बहरा होगा। अगर हम उसको समझा देंगे यकीनन वो उस कुएं के करीब जाने से बच जाएगा। क्योंकि इन हमारी बहनों और भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पता इस बेहयाई के बारे में, इनको बताने की बेहद जरूरत है। दूसरी बात, हमारा मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के एक अलहदा इस्लामी रियासत बनाई जाएगी जहां पर मुसलमान अपनी आजादाना मजहबी जिंदगी गुजार सकेंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, मदारिस बनेंगे, मसाजिद बनेंगी, हमें कल्चर को फरोग दिया जाएगा, हया की हौसला अफजाई की जाएगी। औरतें जब बाजारों में निकलेंगी तो उनके चेहरों पर दुपट्टे होंगे, पर्दे होंगे। लेकिन जिस तरह का कल्चर हमने मुतारिफ करवा दिया, यकीन करें हमारी पाकिस्तान की खा आयशा हो, खा मरियम हो, खा खतीजा हो, हिंदुस्तान की रानी मुखर्जी, जूही चावला और कतरीना कैफ में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रहा। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बनने में कुर्बानियां दी, उनका हाथ होगा और हमारा गिरेबान होगा और वो हमसे ये कहेंगे तो क्या जरूरत थी इतनी कुर्बानियां देने की, क्या जरूरत थी पाकिस्तान बनाने की। शिकवाए जुल्मत से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। बेटियों को इज्जत बचाने की खातिर हमने कुओं के अंदर डाल दिया। गोद से सिख हमारे बच्चों को लेकर चले गए और हमारी निगाहों के सामने हमारे नौमौलूद बच्चों के सर कलम कर दिए गए। उससे बेहतर था कि हम अपना कोई घर बना लेते, अपना मुआशरा बना लेते, अपनी बस्ती बना लेते। अगर बॉलीवुड का मुकाबला ही करना था तो हमें दिल्ली या अमृतसर से निकलने की क्या जरूरत थी। तो मैं अपनी उन बहनों और भाइयों और खास तौर पे जो हमारे टीवी चैनलों के मालिकान हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा इस तरह के प्रोग्रामों का बाइकाट किया जाए, हया वाले और इस्लामी कल्चर से रिलेटेड प्रोग्रामों को नशर किया जाए ताकि कोई गैर मुस्लिम जब प्रोग्राम देखे तो उन्हें ये कहने की जरूरत ना पड़े कि हम मुसलमान हैं। वो हमारे किरदार, हमारे इखलाक, हमारी तालीम, हमारे हुलिये से देखकर पहचान ले कि ये प्रोग्राम मुसलमानों का प्रोग्राम है और हमारे इन प्रोग्रामों से वो मुतासिर होकर दीन इस्लाम की तरफ
खींचे चले आए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला दीन इस्लाम को सही मायनों में समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे इस मुल्क के अंदर से बेहयाई को ख़त्म फरमाए, क्योंकि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस आयत के तहत मैं दोबारा फिर अब्दुल बासित को सलाम पेश करता हूँ कि उसने जिस जुर्रत के साथ वहाँ पर बैठ कर ये बावर करवाया कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये बेहयाई वाला काम है, हाथ से ना सही लेकिन जुबान से बुरा भला कहकर उसने इस बेहयाई वाले काम से नफरत का इजहार कर दिया। अल्लाह ताला मेरा बोलना आपका सुनना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।